हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ छोटी मोटी टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर के किचन के काउंटर को क्लीन एंड क्लटर फ्री रख सकते हैं। ये टिप्स आपको काम में आएंगी, स्पेशली अगर आपके किचन का काउंटर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और उस पर लिमिटेड स्पेस है, जो कि आजकल बड़ी सिटीज़ में अपार्टमेंट्स में होता ही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीशो इंडिया का नंबर 1 अर्निंग ऐप है। यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पर मिलेंगे और साथ ही में है बहुत सारी कैटेगरीज प्रोडक्ट्स को चूज करने के लिए। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई मेरी लिंक से मीशो का ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिलेगा आपकी फर्स्ट परचेज पर 100 रुपए या फिर फ्लैट 30% का ऑफ। सबसे पहला है क्लीन एज यू गो, यानी जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं तो साथ ही में सफाई कर लिया करें, स्पेशली जो गीले वाले दाग होते हैं उनके, क्योंकि जब ये दाग सूख जाते हैं तो इन्हें साफ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और डबल मेहनत लगती है। जैसे कि जब कुकर की सीटी होती है तो उससे भी छींटे उड़ते हैं और किचन के बैक स्प्लैश पर उड़ जाते हैं। तो आपका कुकर जैसे ही आप बंद करेंगे उसके बाद उसे तुरंत साफ कर ले ताकि जो दाग है वो सूख कर कड़क ना हो जाए। तेल की बोतल को भी आप इस्तेमाल के बाद तुरंत पोंछ लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और साथ ही में जो बोतल है चिपचिपी और गंदी नहीं होती है। उसी तरह जो घर में घी और तेल के दूसरे बर्तन होते हैं उनके भी नीचे चिपचिपापन आ जाता है, तो आप इन्हें एक ट्रे में रखें या फिर कटोरियों में रखें। एंड साथ ही में यूज़ के बाद अगर आपसे गंदे हो जाते हैं ये बर्तन, जो कि कुछ लोगों से ज़्यादा गंदे होते हैं, कुछ लोगों से कम होते हैं, जो भी हो आप उन्हें एक बार साफ़ कीजिए हर बार यूज़ के बाद, तो आपके ऊपर बाद में इन्हें साफ़ करने का लोड नहीं आएगा और साथ ही में ये चिपचिपे भी नहीं होंगे। घर में मोस्टली आजकल डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ किए जाते हैं और जो डिश वॉशिंग लिक्विड की एक्चुअल बॉटल्स आती है वो कुछ इस तरह की होती है। ये वो बॉटल नहीं है पर जिसमें आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की बॉटल्स को उठाना पड़ता है और उन्हें उल्टा करना पड़ता है यूज़ के लिए, या फिर आपको लिक्विड पहले ही एक कटोरी में निकाल कर रखना पड़ेगा। तो बेस्ट ये होता है कि जो भी लिक्विड है आप उसे एक पम्प बॉटल में भरें। आप चाहें तो उसे ऑलरेडी डाइल्यूट करके रख सकते हैं। पम्प बॉटल्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने हाथ या फिर उस बॉटल को गंदा नहीं करना पड़ेगा यूज़ करते समय। अगर आप किसी न्यू बॉटल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो जो शावर जेल की बॉटल्स आती है, शैम्पू की आती है, उनमें से कोई एक सूटेबल साइज़ की आप बॉटल यूज़ करने के बाद क्लीन कर लें और उसमें डिश वॉशिंग लिक्विड भर दें। ये देखिए, सिर्फ एक फिंगर प्रेस से ही जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है। ज़्यादा मेसी भी नहीं हुआ एंड ईजी टू क्लीन। नेक्स्ट है स्मॉल डिश रैक। तो हमारे घर में यूटिलिटी एरिया है, आजकल बहुत सारे घरों में होता है। अगर आपके भी घर में यूटिलिटी एरिया है तो जो बड़ा वाला डिश रैक है आप वहाँ रखें। हम लोग बड़ा वाला डिश रैक और मैक्सिमम बर्तन हम हमारे ड्राई टेरेस पर यानी यूटिलिटी एरिया में ही वॉश करते हैं। इस तरह के रैक स्टर्डी तो होते ही हैं, साथ ही में ये ज़्यादा जगह लेते हैं, तो हम इसे रखते हैं अपने ड्राई टेरेस पर। और मेन किचन में क्योंकि हम ज़्यादा बर्तन नहीं धोते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक छोटा रैक। आप चाहें तो कोई छोटा रैक या फिर डिश ड्राइंग मैट या फिर कोलैप्सिबल रैक इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, मेन किचन हो या ड्राई टेरेस हो, आप अगर अपने बर्तन को पाइल अप होने नहीं देंगे तो ज़्यादा क्लटर भी नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा बड़े डिश रैक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, स्पेशली उन घरों में जहाँ पर ड्राई टेरेस या यूटिलिटी एरिया नहीं होता है एंड साथ में किचन में भी स्पेस का क्रंच होता है, यानी स्पेस कम होती है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या यूज़ है, कैसी यूटिलिटी है, अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा डिश रैक यूज़ करें और अगर आप ऐसा कोलैप्सिबल लेते हैं तो आपकी स्पेस और भी सेव हो जाएगी, आपका काउंटर क्लीन एंड क्लटर फ्री लगेगा। नेक्स्ट है डिश ड्राइंग मैट्स। आज तक मैंने अपनी वीडियो में आई थिंक इसके बारे में इतनी बात नहीं की है, बट मेरे पास ब्लू कलर के भी ऐसे 2 हैं। व्लॉग्स में जब दिख जाते हैं तो बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक डिश ड्राइंग मैट। इसका जो कपड़ा है काफ़ी स्पंजी और मोटा है, ये पानी अब्जॉर्ब करता है। फिलहाल मैं आपको स्टील के बर्तन इस पर दिखा रही हूँ, लेकिन हम लोग मोस्टली इसमें सिरामिक, ग्लास, स्पेशली जो टेरेस किचन के शूट वाले बर्तन होते हैं हम वो इस पर सुखाते हैं। एक के ऊपर एक स्टैक नहीं करने पड़ते और साथ ही में जो एक्स्ट्रा पानी है वो ये मैट अब्जॉर्ब कर लेती है।
अगला है ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहली बात, जितना कम हो सके उतना कम सामान आप डायरेक्टली अपने काउंटर पर रखें, ट्रॉलीज में रखें, नीचे जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पर रखें। सिर्फ एकदम जो ज़रूरी चीज़ें होती है वही ऊपर रखें और उन्हें भी डायरेक्टली ना रखें। आप एक ट्रे यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रे यूज़ करते हैं तो ट्रे को आप एल्यूमिनियम फॉयल या फिर एक प्लास्टिक शीट से आप लाइन कर सकते हैं ताकि साफ़ करने में, सफाई करने में आसानी हो। तो जो चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है, तेल, चीनी, चाय पत्ती, नमक, इन सब चीज़ों को आप इन पर रख सकते हैं। या फिर आप किसी रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सामान रखते हैं तो आप इस तरह की रैक का भी यूज़ कर सकते हैं। पर जो भी है, जितना कम हो सके उतना कम आप अपने काउंटर पर सामान रखें। मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी ट्रॉलीज में, ड्रॉर्स में जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ पर रखें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किचन टॉवल्स। किचन में बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, बर्तन पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, काउंटर पोंछने के लिए। जो आपके इस्तेमाल में, यूज़ में कपड़े हैं उन्हें छोड़कर जो फ्रेश पीसेज हैं उन्हें आप ऐसे एक बास्केट में रख सकते हैं ताकि जब भी आपको नया वाला चाहिए आप इन बास्केट्स में से उन कपड़ों को ले सकते हैं। और जब भी आप धोकर सुखाकर कपड़े वापस रखेंगे तो आप उन्हें वापस बास्केट में रख सकते हैं। तो आप छोटी बास्केट, बड़ी बास्केट, बस एकदम क्लोज जिसमें बिल्कुल ही वेंटिलेशन ना हो, ऐसी बास्केट्स का इस्तेमाल ना करें। कुल मिलाकर काउंटर पे कम से कम सामान रखें, ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करें ताकि जब आपको एक्चुअल में काउंटर पर काम करना हो और जब आप बर्तन और चीज़ें वहाँ पर रखेंगे तो आपके लिए काम करने के लिए जगह काउंटर पर होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मीशो पर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में डालना है प्रोडक्ट का कोड या फिर आप डायरेक्टली कैटेगरी में जाकर भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, अगर उसमें साइजेस के ऑप्शंस हैं तो साइज सिलेक्ट करें एंड ऐड टू कार्ट करें। क्वांटिटी एंटर करके आप नेक्स्ट करें और मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करें, ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी। इसके बाद आपको एग्जैक्ट सेम अमाउंट डालनी है जो कि प्रोडक्ट की है ताकि जो मार्जिन है वो 0 हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट करें, अपना एड्रेस डालें और ऑर्डर प्लेस करें।